बताइए, बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद भी गिरफ्तार हो गए। देश छोड़ने की कोशिश में गिरफ्तारी हुई है और ढाका एयरपोर्ट से बांग्लादेश आर्मी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। शेख हसीना सरकार में विदेश मंत्री थे हसन महमूद, अब उनको भी गिरफ्तार किया गया है। अब ये बड़ा क्लियर है कि शेख हसीना के साथ अगर शेख हसीना को हटाने की कोशिश थी तो उसके चलते उनकी पार्टी के किसी और चेहरे को आगे किया जा सकता था। यह भी बड़ा क्लियर है कि शेख हसीना को हटने के लिए कहा जाता, उस समय मिलिट्री एक अंतरिम सरकार बनाने की बात करती, लेकिन उन्हें देश से भगा जाने को कहना, देश छोड़कर भागिए और देश छोड़कर जाइए और उसके बाद यहां पर सरकार बनेगी। अब वो सरकार क्या कठपुतली सरकार होगी, इस पर भी चर्चाएं हो रही हैं। एक बार जरा मैं बता देती हूं कि बांग्लादेश में आगे क्या क्या हो सकता है, जिसके बाद इस चर्चा को मैं जरा आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि बांग्लादेश में इस वक्त शेख हसीना के चले जाने के बाद अब क्या क्या हो सकता है उस पर एक नजर डालिए। बांग्लादेश में कट्टरपंथी हावी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां लोकतंत्र का अंत और एक तरह से तानाशाही शुरू होगी, वो तो तस्वीरों में साफ नजर आता है। पाकिस्तान का दखल क्या और बढ़ेगा? अभी भी लोग कह रहे हैं कि जो बीएनपी है और जमाते इस्लामी पाकिस्तान के इशारे पर वहां काम कर रही है। दक्षिण एशिया में क्या चीन हावी होगा? सवाल यह भी है कि क्या हिंदुओं पर अत्याचार और बढ़ेंगे? वहां के इस्कॉन के टेंपल हेड ने कहा कि यहां जैसे ही सरकारें बदलती हैं हिंदुओं का नरसंहार होता है, और साथ ही ये भी कि बॉर्डर पर घुसपैठ क्या बढ़ सकती है। अब सवाल ये बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक बार जरा कर्नल नैन आपसे पूछ रही हूं, सबसे बड़ा इंपैक्ट इसका भारत पर पड़ता हुआ आप क्या देखते हैं? सबसे बड़ा इंपैक्ट देखिए, सबसे बड़ा इंपैक्ट इसका यह होगा कि पहली बात तो मैं आपको बता दूं, $13 बिलियन का सुचारिता हमारा इनके साथ में ट्रेड है। $8 बिलियन हमारे इन्वेस्ट हो रखे हैं। कितने रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर हम उसमें बना रहे हैं अभी अपने ये चिकन नेक से बचने के लिए एक रास्ता जो हम बना रहे थे। तीसरा, जो नक्सलाइट से जो पूर्वोत्तर राज्य जो हमारे हैं, जैसे मिजोरम हुआ है, उधर से जो कुछ हादसे करके बांग्लादेश भाग जाते थे, शेख हसीना ने उसके अंदर हमारी बहुत मदद की, उस मिनेंस को खत्म किया। इसके अलावा जो हमारा इस इलाके के अंदर अमेरिका, जैसे कि आप बता रहे थे, सेंट माउंट इसमें आइलैंड्स के अंदर आकर के अपना एक बेस बनाना चाह रहा था, उसको उसने मना किया। चीन का इधर इंटरफेरेंस उसने बंद कर रखा था। तिस्ता रिवर का जो प्रोजेक्ट था $1 बिलियन का, चीन को ना देकर उसने हमको दिया, और पाकिस्तान की जड़ें वहां पे मजबूत होने से रोकी, जो कि अब मजबूत हो रही है। देखिए, आपने अभी खबर दी है कि जनरल जिया उल हसन को हटा दिया गया। कौन है जनरल जिया उल हसन? ये वही है जिसने नूर हुसैन कलकत्ता के अंदर 7 मर्डर्स हुए थे, उसको पकड़ के भारत को दिया था। ये वही इंसान है जिसने जमाते उल जो एक और ऑर्गेनाइजेशन है इनकी बांग्लादेश की, उसको खत्म करने में इसमें कामयाब हुआ ये आदमी। ये सब कट्टरपंथियों के पीछे पड़ने वाला जनरल था, और आज जनरल वकार और भाई साहब ने इसको क्यों हटा दिया? इसका मतलब जो चीफ है आर्मी का, वो आज इन कट्टरपंथियों के साथ चल रहा है। जो स्टूडेंट्स आप बात कर रहे हैं कि हमारे हिसाब से वह गवर्नमेंट बनने चाहिए, वो स्टूडेंट्स और कोई नहीं विचारता, वो स्टूडेंट्स हैं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का स्टूडेंट विंग। खालिद जिया के लोग हैं वो लोग। ये जितनी भी आवाजें उठ रही हैं कि जितना भी वहां पे माहौल बनाया जा रहा है कि सब का सब खालिद जिया को छोड़ दिया गया, सब कुछ आईएसआई के इशारे पे हो रहा है, और चीन जो है उसका मजा ले रहा है बैठ करके। तो हमारे लिए आने वाले टाइम पे अगर हम लोग एक होकर के इस बात के बारे में नहीं सोचेंगे और भारत के हित के बारे में नहीं सोचेंगे, डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं अपने देश को नुकसान कर बैठेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कर्नल नैन, मैंने शुरुआत इसी से की है कि अगर भारत के हित के बारे में नहीं सोचेंगे तो बहुत बड़ा एक डिजास्टर होने की ओर होता है, और ये हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि भारत के हित में सोचना है, राष्ट्रवाद के बारे में सोचना है। मैं आपसे पूछूंगी प्रेम कुमार जी, मुमताज जी, जो बातें मैंने शुरुआत में कही, लोग मजे ले रहे हैं और लोग भारत से तुलना कर कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए तानाशाही का अंत क्या होता है। ये क्या हो रहा है? एक बांग्लादेश की वहां पर जो कुछ हुआ उसे देखकर हमें तो बुरा लग रहा है कि एक देश कैसे बर्बाद हो रहा है, लेकिन वहां से लोग बड़ा सबक सिखाने चले हैं इस देश के लिए, जो कि जिस तरह से घिरा हुआ है उन देशों से जो सिर्फ और सिर्फ बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन अपने देश में खुशहाली कुछ लोगों को पचती नहीं है। प्रेम कुमार जी, देखिए, मूर्ति तोड़ने की घटना तो रूस में भी हुई थी, हमने त्रिपुरा में भी देखा था कि लेनिन की मूर्ति तोड़ी जा रही थी, तब तो अलग किस्म से बातों को बयां किया जा रहा था। आज मान लीजिए बांग्लादेश में सत्ता शेख हसीना छोड़ के भागी है ना,
जनता के दबाव में अपना पद छोड़ के भागी हैं। और वो अगर चंद घटनाएं जो है आगजनी की, प्रदर्शन की जो है, वही अगर उस पूरी घटना का मतलब है तो ऐसा नहीं है। तो क्या है घटना का मतलब? सुन लीजिए, सेना तक ने भी गोली चलाने से इनकार किया, सुरक्षा कर्मियों ने तस्वीरें उठा कर शेख हसीना की फेंकी हैं, ये सारी भी तस्वीरें हैं। वो जनता ने प्रेम कुमार जी, मैं इसी ऑल्टरनेटिव नैरेटिव की बात कर रही हूं। जनता ने नापसंद, एग्जैक्टली आप वही बोल रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे ना। ऑल्टरनेटिव बाकी नैरेटिव सबको बोलने देंगे, आप हमें आने दीजिए ना। काउंटर अगर है तो आप आने दीजिए। हाँ, ये काउंटर है आपका, ठीक है, बोलिए। आप बात समझिए। वहां जो जनता के दबाव में शेख हसीना ने छोड़ा। आप थ्योरी आ रही कि आईएसआई कर रहा है, ठीक है, किसके इशारे पर? चाइना के इशारे पर। प्रेम कुमार जी, ये हिंसा कब से चल रही थी? अच्छा चलिए आपसे पूछ लेती हूँ, कब से चल रही है हिंसा? आपने कहा हिंसा के दबाव में शेख हसीना ने देश छोड़ दिया, कब से चल रही है हिंसा बांग्लादेश में? नहीं, आपसे मैं एक सिंपल सवाल पूछ रही हूँ सर। आपने कहा हिंसा के दबाव में शेख हसीना ने देश छोड़ दिया, कब से चल रही है हिंसा? आपसे मैंने बस ये पूछा। देखिए, पिछले 2 पखवाड़े में तेज हुई है ना। पिछले 1 महीने से ये हिंसा जारी थी, पिछले 1 महीने से। कल अचानक 45 मिनट के अंदर शेख हसीना को कहा आप देश छोड़कर चले जाइए, वरना ये लोग आपको जीने नहीं देंगे, जिस तरह से वो लोग स्टॉर्म कर रहे थे। मेरा सवाल ये है कि क्या सेना की ये दायित्व नहीं था कि वो शेख हसीना को प्रोटेक्ट करते? सवाल ये भी है कि क्या किस दबाव में आखिर वो गतिविधियां हुई कि शेख हसीना जाए, यहां एक ऑल्टरनेट सरकार बने? किसके इशारे पर वो सरकार बन रही है? यही वो कुछ लोग देश में भी चाहते हैं। इसी से आगे का क्वेश्चन लीजिए। आप ठीक सेना पर सवाल उठा रही, तो सेना किसके इशारे पर कर रही है? कोई कह रहे हैं हमारी पैनल पे कि आईएसआई के इशारे पे हो रहा है। आईएसआई के का साथ कौन दे रहा है? चाइना दे रहा है कि अमेरिका दे रहा है? और हम तो क्वाड बना रहे थे, आप भी चैनल में डिबेट किया करते थे, अमेरिका के साथ क्वाड बना रहे हैं, चाइना डर गया। तो हम अमेरिका भारत के साथ खड़ा है, भारत अमेरिका के साथ खड़ा है, तो आईएसआई का साथ लेकर के बांग्लादेश में भारत के खिलाफ में मुहिम चलाया जा रहा है क्या? ये हिपोथेटिकल थ्योरी कहां से आ रही? मेरी समझ में नहीं आ रही बात। दरअसल अब एक और क्वेश्चन लीजिए, एक और बात, एक और बस आइएगा, आप देखिए एक और बात। दिनेश नैन सर को लीजिए। अगर नरेंद्र मोदी जी को तो चाहिए था कि तुरंत शरण देने की घोषणा करनी चाहिए थी। अवधेश जी भी कह रहे हैं और हम भी बोल रहे हैं, देना चाहिए था शेख हसीना को। हमारा जो डिप्लोमेटिक आज तक का हिस्टोरिकल रिलेशन रहा उसके हिसाब से, लेकिन मोदी जी नहीं दे रहे हैं शरण। क्यों? उन्होंने मांगी नहीं है, उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम नहीं मांगा है कि वहां की जनता जिन्होंने शेख हसीना को बनाया है, यहाँ की जनता भी समान रूप से। विदेश मंत्री ने भी ये कहा। एक सेकंड प्रेम कुमार जी, डर लगता है। अरे भाई, आप दूसरा ही नैरेटिव चला रहे हैं कि पॉलिटिकल असाइलम दीजिए, जब वो मांग नहीं रही है तो कैसे दे दे? शेख हसीना को शरण दीजिए। वो कैसे दे दे? आप वो मांग रही है, डर रहे हैं। मैं आपको जबरदस्ती स्टूडियो में बिठा लूं भी हो सकती है। प्रेम कुमार जी, आपको शरण देने से रोक। प्रेम कुमार जी, मैं आपको जबरदस्ती स्टूडियो में बिठा लूं जब आप बैठना ना चाहें? वो नहीं मांग रही है पॉलिटिकल असाइलम, आप बोले जा रहे हैं दीजिए, उन्हें बिठाइए अपने देश में। सीधी बात ये क्वेश्चन, ये सवाल तब उठेगा जब वो पॉलिटिकल असाइलम मांगेंगी। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, ये कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज है। दिनेश